अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में तरह तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। आप डेली लाइफ में आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं। जैसे आप सपोज कोई ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं तो वो आपको गर्म या ठंडे ठंडे होने का एहसास होता है, तो वो बाय द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स है। इसके अलावा आप किसी चीज़ को ग्रैस्प करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो ज़्यादा उसकी बेसिकली शेप क्या है या कितनी ज़्यादा वो सख्त चीज़ है। जो भी कुछ है, ये सारी चीज़ें बेसिकली आ जाती हैं रिसेप्टर्स में। तो आज हम रिसेप्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं। इसी के साथ-साथ मैं हूँ तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। और आपको लेक्चर के दौरान कोई भी चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लेक्चर्स या प्रेज़ेंटेशन हमारी वेबसाइट vtutions.com पर अवेलेबल हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। सेकंड ईयर बायोलॉजी और ज़ूलॉजी, और इसमें चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और आज उसका लेक्चर 6 हम पढ़ेंगे, रिसेप्टर्स एंड इट्स टाइप्स। सो दिस इज द कोर्स लेक्चर आउटलाइन। अब रिसेप्टर्स क्या हैं कि रिसेप्टर्स मॉडिफाइड न्यूरॉन या फिर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये खास तरह के सेल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में कोई भी स्टिमुलस या कोई भी आपकी बॉडी में चेंज को डिटेक्ट करके सिग्नल भेज देते हैं कमांड सेंटर यानी ब्रेन को। और उसके बाद जब ब्रेन के पास सिग्नल आता है तो वो सिग्नल असल में आ रहा होता है बाय द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स, सॉरी। तो वो कहलाते हैं रिसेप्टर्स। और ये जो रिसेप्टर्स सिग्नल भेजते हैं कमांड सेंटर का, वो भेजते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की वजह से। अब आपकी अवेयरनेस यानी कोई भी स्टिमुलस से आप आगाह हो जाते हो, वो कहलाती है सेंसेशन। जबकि वो सेंसेशन जब ब्रेन के पास जाएगी तो ब्रेन उसे इंटरप्रेट करेगा। यानी जाहिर सी बात है, अगर कोई ऐसा आपने कोई ऐसा स्टिमुलस से आप अवेयर हुए कि जो जिसका कोई मेमोरी से रिलेटेड आप पुराने दौर में भी उस स्टिमुलस से अवेयर हो चुके हो, तो लाजमी सी बात है आपकी वो मेमोरी भी रिकॉल होगी। इसके अलावा फिर आपका इंटरप्रिटेशन होगी कि क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं परसेप्शन में। रिसेप्टर्स की कई तरीके की टाइप्स होती हैं, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का स्टिमुलस एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे पहले थर्मो रिसेप्टर्स आते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स यानी थर्म हीट को कहते हैं। यानी वो रिसेप्टर जो कि हीट या टेम्परेचर में चेंजेस को डिटेक्ट करें, वो कहलाते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करेंगे। कीमो रिसेप्टर्स में अगेन वैसे दो टाइप्स आती हैं, एक आते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स और एक आते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ऑल फैक्ट्री जो होते हैं, अच्छा, ऑल फैक्ट्री हमेशा लफ्ज जो है वो स्मेल के लिए, नाक के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो है ये आपकी नाक में मौजूद है, यानी आप जो सूंघ रहे हैं वो बाय द हेल्प ऑफ ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स विच इज अ टाइप ऑफ कीमो रिसेप्टर्स। दूसरे रिसेप्टर्स जो थे कीमो रिसेप्टर्स की टाइप के, वो थे गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो कि आपकी जबान में मौजूद होते हैं और ये आपको टेस्ट करवाने में मदद कर रहे होते हैं। तो इस तरह, क्योंकि टेस्ट टेस्ट में भी या सूंघने में भी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से ये कीमो रिसेप्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं। तीसरे रिसेप्टर्स जो आते हैं वो है मकैनो रिसेप्टर्स। मकैनो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जितने भी मैकेनिकल प्रेशर वगैरह, वाइब्रेशन, वो सारी चीजें ये एक्सेप्ट, वो सारी चीजें डिटेक्ट करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स फोटो लाइट को कहते हैं, ये लाइट को डिटेक्ट करेंगे। पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो पेन को, यानी आपकी बॉडी में कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाता है या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको तकलीफ हो, तो ये उनको उन स्टिमुलस के सिग्नल को एक्सेप्ट करेंगे। अब आते हैं कि रिसेप्टर्स की भी दरअसल और मजीद टाइप्स होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी नर्व एंडिंग्स, यानी जहां से उनकी नर्व एंड हो रही है उसके हिसाब से भी इनकी टाइप्स होती हैं। एक होते हैं इनकैप्सुलेटेड और एक होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स। फ्री नर्व एंडिंग यानी इनकी नर्व के एंड पर कोई भी कैप्सूल मौजूद नहीं होता है, सिंपलेस्ट टाइप है। इनकी एंड्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं और ये आपकी स्किन में मौजूद है। ये इसकी एग्जांपल में आते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स या नोजी रिसेप्टर्स। जबकि दूसरे जो आते हैं वो है इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स, यानी ये वो रिसेप्टर्स है जिनकी नर्व पर कैप्सूल एक मौजूद होता है। इनकी अगेन दो टाइप्स होती हैं, एक मेसेनर्स और एक होते हैं पेसिनेन कॉर्पसल्स। मेसेनर्स कार्पसल्स जो होते हैं वो आपके उन जगहों पर मौजूद हैं जहां पर बाल नहीं उगते, यानी हेयरलेस एरियाज। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हाथ, यानी ये आपका पाम हो गया, लिप्स हो गए, फिंगर टिप्स हो गई, ये सारी जगहों पर मेसेनर्स कार्पसल्स मौजूद होते हैं। और इनका जो कैप्सूल होता है वो थिक कोलेजन फाइबर्स का होता है। जबकि पैसिनियन कार्पसल की मैं बात करूं कि, तो ये जो होते हैं असल में, इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ।
पेसिनियन कार्पसल की मैं बात करूं तो पेसिनियन कार्पसल में कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं, जिस तरह आपने अनियन को देखा होगा कि अनियन में लेयर्स होती हैं, मतलब लेयर्स पर लेयर्स होती हैं। इसी तरह ही पेसिनियन कार्पसल होते हैं, पेसिनियन कार्पसल में भी लेयर्स ही होती हैं, जिस तरह ये ड्रॉ किया मैंने। तो ये पेसिनियन कार्पसल होते हैं और ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी आपकी बॉडी में जो माइन्यूट भी अगर कोई चेंजेस आते हैं तो स्टिमुलस हैं वो सब भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं। ये आपकी स्किन पर भी मौजूद हैं और इसके अलावा आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी मौजूद होते हैं। तो अब इनकी डायग्राम की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू कि इस डायग्राम में देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर कई तरीके के रिसेप्टर्स ये स्किन में मौजूद हैं। एक इनमें आते हैं रूट हेयर प्लेक्सिस। अच्छा, ये डिस्कस नहीं किया था मैंने। असल में रूट हेयर प्लेक्सेस जो होते हैं उन्हें रूट हेयर फॉलिकल हेयर रिसेप्टर्स भी कह रहे होते हैं, यानी ये आप देखें कि हेयर का फॉलिकल है, इसके अराउंड रैप हुए हुए होते हैं और ये बेसिकली जो हेयर मूव कर रहे होते हैं ये उनको डिटेक्ट कर रहे होते हैं उस चेंजेस को और फिर ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स को देखें तो फ्री नर्व एंडिंग्स में यहाँ पर देखें तो इनकी एंडिंग्स टिप पर कोई भी चीज ऐसी मौजूद नहीं है जो कैप्सूल हो, और आप ये देखें ये मौजूद है, बिल्कुल देखें आपकी एपिडर्मिस पर मौजूद है। अब फ्री नर्व एंडिंग्स जो है वो आपकी पेन को डिटेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप पेन फील कर रहे होते हैं वो बाय द हेल्प ऑफ दीज रिसेप्टर्स होते हैं। अब कैप्सुलेटेड में दो आ रहे थे, एक मीजेनर्स और पेसिनियन। मीजेनर कार्पसल को आप देखें कि मीजेनर कार्पसल इस तरह ये आपको ये नजर आ रहा होगा, ये एक बेसिकली कैप्सूल है। अब ये जो मीजेनर्स कार्पसल हैं, मीजेनर्स कार्पसल जो होते हैं वो टच को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। आप कोई भी सपोज ऑब्जेक्ट आपके हाथ में कोई दे दिया जाता है, आपकी आंखों पर पट्टी लगा दी जाती है, तो आप फिर भी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि सपोज के आपके हाथ में कोई भी एक पेन है सपोज, तो आप उसको आप टच की फीलिंग से ही आप बता सकते हैं कि वो आपके हाथ में जो चीज है वो पेन है। तो ये मेजेनर्स कार्पसल होते हैं जो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं इसमें। दूसरे जो आते हैं वो हैं पेसिनियन कार्पसल। पेसिनियन कार्पसल जो होते हैं ये भी अगेन इनकैप्सुलेटेड की टाइप्स है। और पेसिनियन कार्पसल जो होते हैं ये फाइन टेक्सचर वाइब्रेशन को भी एक तो फील कर रहे हैं, आपके हाथ में जो भी आपकी बॉडी में स्केलेटन में वाइब्रेशन हो रही है, या फिर ये कि आप कहीं पे हाथ रखते हैं और आपको वाइब्रेशन फील होती है वो, या फिर ये कि जो आप फाइन टेक्सचर होते हैं, यानी आप देखेंगे कोई खुरदरी चीज है तो आप वो आसानी से, या कोई जो इम्बोज हुई भी चीजें होती हैं तो वो बहुत उनके लिए सेंसिटिव सेल्स चाहिए, तो वो भी पेसिनियन कार्पसल से डिटेक्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर रूफिनी और मेर्केल डिस्क भी मौजूद है। रूफिनी एंटिक्स जो होती हैं वो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी ये हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। जबकि मैं मर्कल डिस्क की बात करता हूँ तो मर्कल डिस्क जो होते हैं ये आपके बहुत ज़्यादा अबेंडेंट होते हैं फिंगर टिप्स में और ये प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अब इसको वापस देखें तो मीजेनर कार्पसल्स मैंने कहा कि हेयरलेस एरियाज में मौजूद होता है, जैसे फिंगर टिप्स, लिप्स या पाम्स, और थिक थिक कोलेजन फाइबर से। और ये आपका मीजेनर कार्पसल है। दूसरे जो थे वो पेसिनियन कार्पसल थे जिनमें कंसेंट्रिक लेयर्स थी, और ये जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये आपके पेसिनियन कार्पसल है, इनके बीच में ये रिंग्स लेयर्स होती हैं, और अच्छा उन लेयर्स के बीच में फ्लूइड भी मौजूद होता है। यहाँ पर लेक्चर इतना ही था, यहाँ पर रिसेप्टर्स की टाइप्स खत्म होती हैं। अगर आपको इसमें से या पिछले कोई भी लेक्चर में से सवाल करना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं, या इवन आपने कोई सजेशन देना हो तो यू कैन feel free to ask us on WhatsApp community. इसके अलावा सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब ताकि हम मजीद वीडियोस बना सकें और आपके लेक्चर्स को आसान कर सकें। बाकी आपको लेक्चर या प्रेजेंटेशन डाउनलोड करनी हो तो आप vtuitions.com से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।